ये बताइए, ये जो कपिल सिब्बल ने ज्ञान दिया है रैली में कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप उनके किसी निर्णय पर अध्यादेश नहीं ला सकते। ये ज्ञान कहाँ से उन्होंने प्राप्त किया कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पर सरकारें अध्यादेश नहीं ला सकती? अगर पार्लियामेंट नहीं चल रही है, अगर वो कानून बना करके, विधेयक ला करके सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को नहीं पलट सकते हैं, तो वो अध्यादेश लाने के लिए स्वतंत्र हैं। कैबिनेट में ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार पहली बार ये अध्यादेश लेकर के आई है। इससे पहले भी बहुत सारे अध्यादेश आए हैं, और जब ये कांग्रेस में मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री थे, तब भी अध्यादेश आए हैं, जिसके बारे में राहुल गांधी का वो चर्चित प्रसंग है। उन्होंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में ये कहा था कि इस अध्यादेश को तो मैं फाड़ करके रद्दी की टोकरी में फेंकता हूं। तो ये अपने किए हुए कामों को भूल जाते हैं। मोदी सरकार अगर कोई अध्यादेश ला रही है तो ये ज्ञान दे रहे हैं देश को कि अध्यादेश नहीं ला सकती सरकार। अब मुझे तो यही बात समझ में नहीं आ रही कि कपिल सिब्बल साहब ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब करवा दिया, क्योंकि ऑर्डिनेंस लाने का अधिकार तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, और जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार है, आर्टिकल 123 क्या बोलता है? कपिल सिब्बल साहब तो वकील हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछ रहा हूं, आर्टिकल 123 का क्या कहता है? आर्टिकल 23 ये कहता है कि भाई राष्ट्रपति साहब को कानून बनाने का अधिकार है अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो सकती है, और अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे है तो क्या आपने आर्टिकल 123 को सुप्रीम कोर्ट से नलीफाई करवा दिया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। तो क्या कहना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि पार्लियामेंट में तो ऐसा कोई अमेंडमेंट आया नहीं जिसके कारण आर्टिकल 123 को नलीफाई किया गया हो। अब कपिल सिब्बल साहब इस तरह की, बीइंग ए लॉयर, इस तरह का इंसल्टिंग स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्यों दे रहे हैं? ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी आ गई उनकी? और ये सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा? क्या साहबानों का केस आपने नहीं किया था? आप तो कांग्रेस में थे। बिल्कुल। तो साहबानों के केस में तब क्या हुआ था? तो कहने का मतलब है कि ये मेरे को बात समझ में नहीं आती कि लोग जब जनता के बीच में जाते हैं, कैमरे के सामने होते हैं, ऐसी क्या पॉलिटिकल मजबूरी हो जाती है कि वो अपने प्रोफेशन के साथ ही क्राइम करने लगते हैं। कुछ विचित्र सी स्थिति है। लेकिन अब पढ़े लिखे लोग अगर ऐसी हरकत करेंगे, केजरीवाल साहब तो ये बोलते हैं ना कि राजा चौथी पास है, तो केजरीवाल साहब कितनी पास है और उनके कपिल सिब्बल साहब कितनी क्लास पास है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि ये सब मजबूरियां हैं, और केजरीवाल साहब भी मजबूर हैं किसी ना किसी आर्थिक स्थिति के कारण। तो ठीक है सर, हर आदमी अपना स्वार्थ के लिए काम करता है, उसमें नई बात क्या है। केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया है अध्यादेश ला करके, और वो ये भी ज्ञान दे रहे हैं देश को कि साहब अभी तो दिल्ली सरकार के खिलाफ, दिल्ली की जनता के खिलाफ ये अध्यादेश लाया गया है, उनके अधिकार छीनने के लिए, दिल्ली की जनता के अधिकार छीनने के लिए। ये अब और भी राज्य सरकारों के खिलाफ अध्यादेश लेकर के आएंगे। सर मैं वही कह रहा हूँ कि इन्होंने ना तो अध्यादेश पढ़ा है, ना इन्होंने संविधान पढ़ा है, ना इनको कुछ पता है। इनको ये लगता है कि जो ये भीड़ इन्होंने इकट्ठी कर ली है, और जो इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को आप बहकाने के लिए अपने अपने टीवी, मोबाइल ऑन कर लीजिए, फेसबुक लाइव कर लीजिए। अब केजरीवाल साहब ये क्यों नहीं समझते हैं कि आज की दुनिया में इस तरह का तमाशा नहीं चलता है। अब उनकी रैली खत्म हुई 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद आज हम उनकी रैली में जो उन्होंने मिसलीडिंग स्टेटमेंट दी, हम उसकी विवेचना कर रहे हैं। ऐसे हजारों यूट्यूब में विवेचना आएंगी, चैनल्स में आएंगी, तो क्या इज्जत रही? जितनी इज्जत उनकी रैली से पहले थी, रैली के बाद तो और कम हो गई ना, कि ये आदमी जो समाज को मिसलीड करता है, ये आदमी झूठ बोलता है, ये आदमी कुछ भी बोलता है जिसका लॉजिक नहीं है। तो जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं, और ये बात क्यों भूल जाते हैं कि आज हर चीज रिकॉर्डेड है। अब ये कैसे कहेंगे कि साहब बाकी राज्यों में भी ये संविधान, ये ऑर्डिनेंस सरकार लेके आएगी? क्या प्रावधान है? क्यों लेके आएगी? क्या संविधान खत्म हो गया? मतलब लॉजिक क्या है? क्योंकि आपके खिलाफ है तो आप जनता को भड़काना शुरू कर दो, बाकी
अब ये समझ रहे हैं कि बाकी सब के सब जैसे ये एकमात्र पढ़े लिखे हैं और बाकी जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, एमएलएज हैं, वो सब मूर्ख हैं, एक्सेप्ट इनके हिंदुस्तान में सिर्फ एक यही है ज्ञानी व्यक्ति। मतलब क्यों होगा, बाकी जगह तो नहीं हुआ। और अगर ये इतने ही ज्ञानी थे तो इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो इतनी हड़बड़ इनकी क्या थी कि उन्हीं अधिकारियों को ट्रांसफर करना था जो इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। आप डीटीसी के चेयरमैन को बदल देते, बात समझ में आ जाती। आप किसी और दिल्ली जल बोर्ड के किसी ज्वाइंट सेक्रेटरी को बदल देते, बात समझ में आती। खेल मंत्रालय में किसी को बदल देते, बात समझ में आती। लेकिन आपने आते ही सबसे पहले विजिलेंस डिपार्टमेंट पे हाथ मारा, और वो भी रात को 2 बजे फाइलें चोरी करी। क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश इसलिए मिला था? तो सवाल इस बात का है सर कि केजरीवाल साहब अगर ये समझ रहे हैं कि इस देश की जनता वही मूर्ख रह गई है, अनपढ़ रह गई है, कुछ समझती नहीं है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब को अपने विचार बदलने होंगे, नहीं तो इस हताशा में और फ्रस्ट्रेशन में वो रोज अपना ही राजनीतिक स्तर गिराते रहेंगे। और यही कारण है कि जो बाकी विपक्षी दल हैं वो इनके साथ खड़े नहीं हुए, क्योंकि स्लोली केजरीवाल साहब अपने आप को एक्सट्रीमली अनरिलायबल एंड एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड एंड एक्सट्रीमली एरोगेंट प्रूव करते जा रहे हैं। और इनके साथ बाकी लोग अगर खड़े हो जाएंगे तो उनको इनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, और वो चाहते नहीं, सच ये सुनना चाहते नहीं। बाकी लोग हाँ में हाँ मिलाना नहीं चाहते तो बात बनेगी कैसे? तो ये अपनी ही इनकी मजबूरियां हैं, लेकिन ये उचित नहीं है जिस तरह से ये खुद अपने आप को गिराते जा रहे हैं।